जुड़वा ड्रामा दिन ब दिन बोर होता जा रहा है। जितना एक्साइटेड थी इस ड्रामे को देखने के लिए कि अब ज़ारा और सारा की सच्चाई खुलेगी, अब शाज़िया मज़हर साहब के सामने आएगी, सारी एक्साइटमेंट तो ख़त्म हो गई। और वहीं फिर से फरहत बेगम की चालें शुरू हो चुकी हैं। वो विकी की झूठी बातों में आकर मज़हर साहब को सारा के खिलाफ उकसा रही हैं ताकि एक बार फिर से इस घर में क्लैश डाल सकें। शुक्र है इस बार मज़हर साहब फरहत को डांट देते हैं, चुप करवा देते हैं कि तुम कुछ भी कहती रहोगी और मैं सुनता रहूँगा। इन्हें अपनी बेटियों पर पूरा यकीन है। और जब फरहत की दाल वहाँ नहीं गलती तो वो शाज़िया के पास आ जाती है इसके कान भरने के लिए। मतलब फरहत के पास कोई दूसरा काम नहीं, ना ये खाती पीती है, ना ये सोती है, बस साजिशें करने में लगी रहती है दिन रात। शाज़िया के कान भरती है आके कि अगर भाईजान को सारा के बारे में वो सब पता चल गया तो सोचो वो क्या करेंगे। शाज़िया इसकी बातों को झुठलाती है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जिस पर फरहत सबूतों के साथ अपनी बात को सच साबित करने के लिए कहती है, और आज सुबह वो जो लड़का आया था वकास, उसे देखकर सारा कैसे भागी थी, देखा नहीं तुमने। शाज़िया परेशान हो जाती है क्योंकि सारा की उस हरकत पर तो वो खुद भी हैरान थी। सारा की घबराहट पर इन्हें भी लगा था कोई ना कोई बात ज़रूर है, लेकिन सारा सच नहीं बताती। इसीलिए तो वो फरहत से पूछती हैं कि तुम कहना क्या चाह रही हो। जिस पर फरहत कहती हैं कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर वापस आने वाली को पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और सारा अपने बाप की नाक के नीचे से इस घर से भागकर गई थी और पता नहीं किन लोगों में फंस गई जाकर। उसे तो वकास बेचारे ने बचाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर। शाज़िया को यकीन नहीं आता, तुम झूठ बोल रही हो। ये एक नई साजिश शुरू हो चुकी है इस ड्रामे में। ना फरहत ने बाहर आना है और ना शाज़िया ने। लेकिन वहीं ज़ारा अपनी बहन की पसंदीदगी का सुनकर काफ़ी परेशान होती है, रोती भी है, लेकिन फ़ैसला कर लेती है कि मेरी मोहब्बत मेरी बहन की खुशियों से बढ़कर नहीं है। वो अपनी माँ के पास जाती है इनसे बात करने कि फरहत फूफो से लाख इख्तलाफात सही, इन्होंने जो कुछ किया इस सब को एक साइड पर रखकर आप सारा के बारे में सोचें। इनके किए की सज़ा आप आदिल और सारा को नहीं देंगी। शाज़िया हैरान होकर अपनी बेटी को देखती हैं, क्या मतलब है तुम्हारी बात का। जिस पर ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि सारा आदिल से बहुत प्यार करती है और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी और आदिल की शादी के लिए मान जाएं। शाज़िया तो परेशान हो जाती हैं ज़ारा की बात सुनकर। इसलिए सारा अपनी फुप्पो की इतनी हिमायत करती थी क्योंकि वो आदिल से मोहब्बत करती है, और मोहब्बत की बात पर तो शाज़िया ने खुद अपने बाप की नहीं सुनी थी, तो इनकी बेटी इनकी क्या सुनेगी। वहीं ज़ारा अपनी माँ को उलझन में डालकर कमरे से बाहर आती है तो सामने आदिल को देखकर हैरान, जो इसकी सारी बातें सुन चुका था। अब आदिल इससे सवाल करेगा कि ये सब क्या है, तुमने क्यों किया ऐसा। ज़ारा के पास बस एक ही जवाब है, क्योंकि सारा तुमसे मोहब्बत करती है, तुमसे शादी करना चाहती है, और मैं अपनी बहन की खुशियों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। और वैसे भी मैंने तो तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। ऐसे में सरमद आ जाएगा मज़हर साहब के घर, और ज़ारा जानबूझकर आदिल के सामने उससे फ्री होने की कोशिश करेगी। सरमद की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि ज़ारा इससे दूर रहकर उदास हो गई है, इसे मिस करने लगी है। और वहीं आदिल जेलिस होगा कि शायद मैं गलत था, ज़ारा अपने इस कज़न को पसंद करती है, इसलिए मुझे सारा से शादी के मशवरे दे रही थी। अब ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आएगा जब सरमद के माँ बाप मज़हर साहब के पास रिश्ता लेकर आएंगे अपने बेटे का, लेकिन ज़ारा के लिए नहीं बल्कि सारा के लिए। तो कहानी तब जाकर थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।